हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ डेली यूज़ वोकेबलरी वर्ड्स। ये वर्ड्स बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इंग्लिश अच्छे से बोलनी आती है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम इन वर्ड्स को भूल जाते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अनुकूल बनना या अनुकूल बनाना, मतलब किसी को या किसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग बनाना या सामंजस्य स्थापित करना या मेल बिठाना, मतलब कि बदलना, यानी कि खुद को या किसी चीज़ को किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं मॉडिफाई, चेंज और एडजस्ट। द गुड थिंग अबाउट चिल्ड्रन इज़ दैट दे अडेप्ट वेरी इजीली टू द न्यू एनवायरनमेंट। बच्चों के बारे में अच्छी बात यह है कि वे नए वातावरण को आसानी से अपना लेते हैं या नए वातावरण में सामंजस्य बिठा लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट और अडेप्ट की स्पेलिंग में एक छोटा सा डिफरेंस है, जो है ए और ई का। तो ये छोटी सी चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अडेप्ट वर्ड को हम एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कुशल, दक्ष, निपुण, माहिर या पारंगत। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट और स्किलफुल। शी इज़ अडेप्ट एट हैंडलिंग स्मॉल एंड क्रैंकी चिल्ड्रन। वह छोटे और चिड़चिड़े बच्चों को संभालने में माहिर है। नेक्स्ट वर्ड है एवेन्यू। एवेन्यू एक नाउन है जिसका मतलब होता है मार्ग, पथ या रास्ता। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं लाइन, पाथ, रूट, वे और स्ट्रीट। एन एवेन्यू टू सक्सेस इज शोन बाय आवर टीचर्स। सफलता का रास्ता हमारे शिक्षकों के द्वारा दिखाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वेन्यू। वेन्यू एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्थान, जगह या स्थल, मतलब किसी प्रोग्राम या किसी इवेंट के होने की जगह या स्थान। इसकी सिनोनिम वर्ड्स होती हैं प्लेस, साइट, लोकस, स्पॉट और लोकेशन। दिस होटल इज़ एन आइडियल वेन्यू फॉर वेडिंग्स एंड अदर कल्चरल फंक्शंस। यह होटल शादियों और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आदर्श जगह है। तो वेन्यू का मतलब स्थान, जगह या स्थल। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इंस्टेंस। इंस्टेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है उदाहरण, मिसाल या आदर्श। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन, पैराडाइम और लेसन। वी कैन सी सेवरल इंस्टेंसेस of domestic violence around us in our day to day life। घरेलू हिंसा के कई उदाहरण हमें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसिस्ट। इंसिस्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आग्रह करना, जोर डालना, दृढ़ता से कहना, हठ करना या जिद करना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं अपील, डिमांड, स्ट्रेस और emphasize। My friend insisted us to stay at her house instead of a hotel। मेरी दोस्त ने मुझे एक होटल में रुकने के बजाय उसके घर पर रुकने के लिए आग्रह किया। मतलब मेरी दोस्त ने मुझे एक होटल के बजाय उसके घर पर रुकने के लिए आग्रह किया। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिफाई। जस्टिफाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उचित, सिद्ध करना, सफाई देना, सही ठहराना या साबित करना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं एक्सप्लेन, विंडिकेट, ऑथेंटिकेट और वेरीफाई। हर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम हैज़ जस्टिफाइड हर एबिलिटी टू सक्सीड। परीक्षा में उसके बेहतरीन प्रदर्शन ने उसके सफल होने की क्षमता को सही साबित किया या सही ठहराया। तो जस्टिफाई का मतलब उचित सिद्ध करना, सफाई देना,
सही ठहराना या साबित करना। नेक्स्ट वर्ड है लाइकवाइज। लाइकवाइज एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है वैसे ही, इसी तरह या उसी तरह। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं सिमिलरली, अलाइक और डिट्टो। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम दियर पेरेंट्स एंड बिहेव लाइकवाइज। बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं और वैसे ही व्यवहार करते हैं। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम दियर पेरेंट्स एंड बिहेव लाइकवाइज। तो लाइकवाइज का मतलब वैसे ही, इसी तरह या उसी तरह। नेक्स्ट वर्ड है वाइटल। वाइटल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, आवश्यक या बहुत ज़रूरी। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं इम्पोर्टेंट, इसेंशियल, नेसेसरी और नीडेड। प्रैक्टिस इज़ वाइटल इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आप बिना रुकावट के अंग्रेजी बोलना चाहती हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस इज़ वाइटल इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो वाइटल का मतलब बहुत महत्वपूर्ण, आवश्यक या बहुत ज़रूरी। वाइटल का एक और मतलब होता है जो एज अ एडजेक्टिव है। वाइटल का एज अ एडजेक्टिव मतलब होता है ऊर्जा से भरपूर या जिंदा दिल। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं लाइवली, एनर्जेटिक और एक्टिव। ही इज़ अ वाइटल पर्सन एंड एवरीवन लाइक्स हिम। वह एक जिंदा दिल इंसान है और हर कोई उसे पसंद करता है। तो वाइटल का मतलब ऊर्जा से भरपूर या जिंदा दिल। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्टिफाई। मॉर्टिफाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अपमानित करना, नीचा दिखाना या शर्मिंदा करना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं एम्बैरेस, ह्यूमिलिएट और अबैश। शी ऑलवेज मॉर्टिफाइज हिम बाय सेइंग दैट ही इज़ यूजलेस। वह हमेशा उसे यह कहकर अपमानित करती है कि वह निकम्मा है। तो मॉर्टिफाई मतलब अपमानित करना, नीचा दिखाना। नेक्स्ट वर्ड है रिव्यूक। रिव्यूक वर्ब भी है और नाउन भी है, दोनों तरह से हम इसे यूज़ कर सकती हैं। एज अ वर्ब इसका मतलब है डांटना, फटकारना या गाली देना, और एज अ नाउन इसका मतलब होता है डांट, फटकार या गाली। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं स्कोल्ड और एडमोनिश। माई बॉस रिव्यूक्ड मी फॉर बीइंग लेट। मेरे बॉस ने मुझे देर से आने के लिए फटकार लगाई। नेक्स्ट वर्ड है फ्रे। फ्रे एक नाउन है जिसका मतलब होता है कलह, दंगा, लड़ाई, झगड़ा या बहस। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं फाइट, डिस्कॉर्ड, आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट। शी ऑलवेज ट्राइज टू कीप हरसेल्फ अवे फ्रॉम एनी फ्रे। वह हमेशा खुद को किसी भी झगड़े से दूर रखने की कोशिश करती है। तो फ्रे मतलब कलह, दंगा, लड़ाई झगड़ा या बहस। नेक्स्ट वर्ड है नॉमिनल। नॉमिनल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नाम मात्र का, नाम का, बहुत कम या बहुत मामूली। ये सभी वर्ड्स मनी के लिए हम यूज़ करते हैं, या किसी को हम किसी चीज़ का पेमेंट करते हैं तो जब हम बहुत ही कम पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं टोकन, मिनिमल, ट्रिवियल और सिंबॉलिक। वी आर फ्रेंड्स सो ही चार्जेस मी अ नॉमिनल रेंट फॉर लिविंग इन हिज हाउस। हम दोस्त हैं इसलिए वह मुझसे अपने घर में रहने का मामूली किराया वसूलता है। तो नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, नाम का या बहुत कम। नेक्स्ट वर्ड है अटर। अटर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पूरा, पूर्ण, निरा, पक्का या निपट। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं कंप्लीट, टोटल, होल और थॉरो। द मूवी वॉज द अटर वेस्ट ऑफ टाइम। फिल्म पूरी समय की बर्बादी थी। तो अटर का मतलब पूरा, पूर्ण, निरा, पक्का या निपट। अटर का एक और मतलब भी होता है जो हम एज अ वर्ब यूज़ करती हैं। तो अटर का एज अ वर्ब मतलब होता है बोलना, कुछ कहना या आवाज़ निकालना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं स्पीक, से, साउंड, वॉइस और एक्सप्रेस। शी डिडंट अटर इवन अ सिंगल वर्ड इन द मीटिंग। उसने मीटिंग में एक भी शब्द नहीं कहा। शी डिडंट अटर इवन अ सिंगल वर्ड इन द मीटिंग। तो अटर का मतलब बोलना,
कुछ कहना या आवाज़ निकालना।